A gruesome story leads off our newscast. Strongly is involved in other homicides. Milwaukee police found body parts. From our investigation, we feel that this individual... The man they arrested is a mass murderer. It could be the most gruesome case we have seen in Milwaukee in years. ये बात है 22 जुलाई 1991 की। एडवर्ड नाम का एक लड़का पुलिस की गाड़ी की तरफ भागते हुए जाता है और पुलिस को बताता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और एडवर्ड की कंडीशन को देखते हुए पुलिस उसे उस प्लेस पर ले जाने को कहती है और एडवर्ड पुलिस को उस जगह तक ले जाता है, अपार्टमेंट नंबर 213। और जैसे ही उन्होंने अपार्टमेंट खोला, अपार्टमेंट से अजीब सी तरह की बदबू आना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से उन पुलिस ऑफिसर का शक थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो उस अपार्टमेंट को चेक करना शुरू कर देते हैं। वहीं बेड के साइड में एक ड्रॉअर होती है। उस ड्रॉअर में कुछ तस्वीरें पड़ी होती हैं जो एक पुलिस वाला देख लेता है। ये तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। बॉडी पार्ट्स की डिसमेंबरमेंट और न्यूड्स खींची हुई होती है। अजीब तरह की तस्वीरें होती है और जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तस्वीरें असली है, ना कि एडिटेड या फिर बनाई हुई नहीं है। माहौल की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए वो पुलिस वाला बैकअप फोर्स को बुलाने की मांग करता है और उस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पर। और जब बाद में उनकी बैकअप टीम आ जाती है और वो उस अपार्टमेंट को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बहुत ही शॉकिंग चीज़ें उन्हें मिलती है। उन्हें उस अपार्टमेंट से 80 पैरानॉइड इमेजेस, फ्रिज से कटे हुए बॉडी पार्ट्स और उसके बेड में हाइड्रोलिक एसिड का बहुत बड़ा ड्रम रखा हुआ होता है जिसमें वो आदमी बॉडीज़ को गला रहा होता है, डिसॉल्व कर रहा होता है। जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो पता चलता है कि उस आदमी ने पूरे 17 कत्ल किए हैं और उनमें से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को उसने कट किया है। कुछ बॉडी पार्ट्स को उसने खाया तक है। मिल्वॉकी ने उस दिन एक मॉन्स्टर देखा, जेफरी डेमर, द मिल्वॉकीज मॉन्स्टर या फिर मिल्वॉकीज कैनिबल। मिल्वॉकी की हिस्ट्री में ये बहुत ही भयंकर दिन था। जेफरी डेमर के कत्ल इतने अजीब थे कि वो अपने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट को कट करके फ्रिज में रखता या फिर उन्हें स्टोर कर देता था, या फिर उससे भी डरावना वो अपने विक्टिम्स के ब्रेन के अंदर एक ड्रिल मशीन से होल कर देता था और उसमें एसिड डाल देता था ताकि वो अधमर हो जाए। मतलब इंसान पूरी तरह से मरेगा नहीं लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं रहेगा, लगभग ज़ॉम्बी लाइक स्टेट। इस तरीके से उसको ऐसा लगता था कि उसे अपने विक्टिम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। जो मैक्सिमम टाइम होता है वो जेफरी के केसेस में भी है। उसका चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक हुआ था। दूसरा रीज़न उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन। जेफरी डेमर एक गे था, उसे मर्द पसंद आते थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इसमें है कि उसे नीक्रोफीलिया था। नीक्रोफीलिया का मतलब होता है डेड बॉडीज़ की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होना, और यही चीज़ जेफरी डेमर ने अपने विक्टिम्स के साथ भी की थी। जब वो उन्हें ज़ॉम्बी बना देता, मतलब उनके ब्रेन में एसिड भर देता, तब वो उन्हें सेक्सुअली अजोल्ट करता या फिर रोस्ट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा रीज़न कि उसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। अब बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल या फिर रेगुलेट नहीं कर पाते और इमोशंस आप पर हावी हो जाए। अक्सर इमोशन जो नेगेटिव होते हैं वही आपको तकलीफ देते हैं और इसी चीज़ की वजह से वर्थलेसनेस, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस, लो सेल्फ स्टीम, आपको ऐसा लगेगा कि मानो दुनिया ने आपको काट के फेंक दिया हो। और यही सारी चीज़ें जेफरी डेमर महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी काम का नहीं है या फिर किसी चीज़ के लिए नहीं बना। और जब उसने पहला कत्ल किया तो उसे उस चीज़ ने एक्साइट किया और वही एक्साइटमेंट, वही अट्रैक्शन बाद में उसका ड्रिवन फोर्स बन गया जिसने उसे तब्दील किया एक सीरियल किलर में। एक और डिसऑर्डर जेफरी के बारे में कहा गया, वो है साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर में इंसान वास्तविकता से दूर हो जाता है, उसे हेलुसिनेशन या डिल्यूजन या फिर भ्रम पैदा होते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर मुझे जो रीज़न लगता है वो है फियर ऑफ अबेंडनमेंट। जब जेफरी बच्चा था तब उसने अपने माँ बाप को बिछड़ता हुआ देखा था और इस चीज़ का उसके दिमाग पर बहुत बड़ा असर हुआ। और जब वो 16 का हुआ तब उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया
उसके पेरेंट्स तक को मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, और इस चीज़ ने उसके अंदर ये डर बैठा दिया कि उसको लोग छोड़ जाएंगे। और यही केसेस थे कि जब बहुत सारे विक्टिम्स उसके रूम से जा रहे थे तो उसे उस डर ने बेचैन कर दिया और उसने उन लोगों को मार दिया ताकि वो उसके करीब रह सके। और ये डर इतना बढ़ गया कि वो उन विक्टिम्स को अपने अंदर समाने की कोशिश करने लगा। सरल भाषा में कहूँ तो वो उन्हें खाने लग गया ताकि उन्हें वो अपनी बॉडी में ही स्टोर रख सके। यह सोचने में ही इतना डिस्टर्बिंग लग रहा है तो सोचिए जेफरी की मेंटल स्टेट कितनी डिस्टर्बिंग होगी। और जो उसका फियर था, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, वो चीज़ तब बढ़ी जब वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने वो चीज़ें कर दी जो एक इंसानी दिमाग आम स्थिति में सोच भी नहीं सकता। जेफरी ने अपना पहला मर्डर 1978 में किया था और लगभग वो 13 साल के बाद पकड़ा गया। 13 साल वो आम इंसानों में रहकर आम इंसानों के साथ उठता बैठता था। इस पूरे केस के बाद जेफरी को उम्र कैद की सज़ा हो गई, लेकिन उसी जेल में क्रिस्टोफर स्कैबर नाम के आदमी ने उसका कत्ल कर दिया। 17 आदमियों का कत्ल उसने किया, लेकिन गंवाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही ज़िंदगी थी। किसी होशियार आदमी ने कहा है कि हम अपने शैतान खुद बनाते हैं। जेफरी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके इमोशंस उस पर हावी हो गए और नतीजा तो आप देख ही रहे हैं। आप अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। यकीन मानिए, अगर आपके इमोशंस आपके खिलाफ हो गए तो परिस्थितियाँ आपके खिलाफ होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट के अलावा आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। क्योंकि जो मेंटल स्टेट आपको बना सकती है वो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। वुंड्स कैन क्रिएट मॉन्स्टर एंड इफ़ यू आर वुंडेड you need help, or else there is no other way than to become one.